Hello everyone, welcome to JC Academy. In today's class, we are going to discuss the topper's strategy on how you can crack your JRF in June 2026. In case you have missed your chance by 2 questions, 3 questions or even 1 question, ये जो strategy है ये आपको बहुत ज़्यादा helpful होगी जून 2026 का एग्जाम क्लियर करने के लिए. सो यूजीसी नेट पेपर 1 इज नो लॉन्गर अ मेमोरी टेस्ट. आप लोगों के पास आपकी प्रोविजनल आंसर कीज आ गई हैं, आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, आपको ये पता चल गया होगा कि जो पेपर 1 है इट इज अबाउट थिंकिंग, एलिमिनेशन एंड एप्लीकेशन. सो मेनी स्टूडेंट्स फेल नॉट बिकॉज दे डोंट स्टडी, पढ़ते सब हैं, बट बिकॉज दे स्टडी विद एन आउटडेटेड माइंडसेट. वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते हैं. हम जैसे बोलते हैं ना, कोई भी चेंज लाने के लिए हमें रेडी होना पड़ता है. So some students they fail because they study with an outdated mindset. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. आई एम योर पेपर 1 एजुकेटर आराधना तगोत्रा एंड आई हैव क्लियर्ड माय जीआरएफ with an all India rank of 23 in December 2024 in management subject. Now JC Academy is offering you a foundation course for paper 1 which is recorded in nature with multiple validity options. In case you have any doubt, you can call on this given number. Also, complete foundation course for paper 1 and paper 2 management is available on JC Academy. Live and recorded classes in English and bilingual languages will be provided to you. For any query, you can call on the given number. हमारा एक स्पेशल ऑफर फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल यूजीसी नेट कोर्सेज इज ऑल्सो गोइंग ऑन. अगर आप JRF 40 कोड यूज करते हैं तो आपको 40% ऑफ मिल जाएगा एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशंस. नाउ देयर आर सम ऑफ द मिथ्स रिगार्डिंग पेपर 1 कि पेपर 1 बहुत इजी होता है, हम लास्ट के कुछ दिन में कर लेंगे. अ बिग नो. हम नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे, हमारा पेपर 1 निकल जाएगा. अ बिग नो. और जो पेपर 1 के पीवाई क्यूज होते हैं ना, बस कुछ पीवाई क्यूज देख के चले जाओ, सेम रिपीट होते हैं. अ बिग नो. सो पेपर 1 इज नॉट इजी. Obviously you have to revise your notes, but you have to revise them strategically. And PYQs कभी रिपीट नहीं होते हैं. जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो थीम्स होती हैं, वो रिपीट होते हैं. एज इट इज PYQ कभी रिपीट नहीं होते हैं. सबसे पहला शिफ्ट फ्रॉम सिलेबस सेंट्रिक टू स्किल सेंट्रिक. कन्वेंशनली हम क्या बोलते थे, सारी यूनिट्स पढ़ के जाना है, ठीक है, नोट्स को बार बार पढ़ना है, डेफिनेशंस को रिमेंबर करना है और जो हमारे PYQs हैं उनको कवर करना है. बट अगर आपको JRF ओरिएंटेड थिंकिंग लानी है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक यूनिट आपका क्या टेस्ट करती है. लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट करती है, डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, हाउ यू फिल्टर आउट इंफॉर्मेशन, हाउ यू एलिमिनेट द ऑप्शंस, और आप टाइम को जो टाइम प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये आपका माइंडसेट चेक किया जाता है अब हर एक यूनिट में. सो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम सिलेबस सेंट्रिक टू स्किल सेंट्रिक प्रिपरेशन. सेकेंड आता है द चेंज इन द वे क्वेश्चंस आर आस्क्ड. पुराने पैटर्न में अगर हम प्री 2020 कोविड से पहले की बात करते हैं, हमारे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड आते थे और फैक्चुअल रिकॉल. बट न्यू पैटर्न हमारा सिचुएशन बेस्ड. आपको एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है और नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा. देन इनडायरेक्ट फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस आपने बहुत देखा होगा. चाहे आप क्वेश्चन की बात करें, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी बात करें, वहां पे आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हिडन इन वन क्वेश्चन एंड ऑप्शंस आर डिजाइंड टू ट्रैप द मेमोराइजर्स. आप अगर रट्टा मार के जाएंगे आप फंस जाएंगे. जैसे पहले पूछा जाता था व्हाट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, अब कैसे पूछा जाता है. सो अ टीचर गिव्स फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग टू मॉडिफाई द इंस्ट्रक्शन. दिस प्रैक्टिस रिफ्लेक्ट्स. नीचे 4 ऑप्शंस होंगे. बात फॉर्मेटिव असेसमेंट की ही हो रही है बट उसको घुमा फिरा के पूछा गया है, इनडायरेक्ट वे में फ्रेम करके पूछा गया है. और जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब आपको आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं आएगा या फिर आप पैनिक की वजह से, एंजाइटी की वजह से आप इसको गलत करके आ सकते हैं. तो ये हमारा दूसरा शिफ्ट हुआ है कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब वो अलग तरीके से पूछे जाते हैं. थर्ड शिफ्ट फ्रॉम रिपीटिंग द क्वेश्चंस टू रिपीटिंग द थिंकिंग पैटर्न्स. मेमोराइजिंग PYQ आंसर्स, अ बिग नो. सॉल्विंग PYQs लाइक मॉक टेस्ट. आप जैसे मॉक टेस्ट देते हैं आप PYQs भी वैसे दे रहे हैं. या फिर आप ये बोलते हैं अच्छा ये क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है, ये रिपीट नहीं होगा.
सो दीज आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो एक स्टूडेंट करता है। लेकिन अगर एक जेआरएफ लेवल का माइंडसेट है, सो क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे लेकिन जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज नहीं होता है। कैसे? आपको मैंने बोला था कि आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें या आप अगर मॉक भी कर रहे हैं तो आपको एनालिसिस करना ही करना है। आपने पूछना है व्हाई वाज दिस ऑप्शन करेक्ट। अगर 4 ऑप्शंस थे हमारे ए बी सी डी और ए ऑप्शन करेक्ट था तो ये क्यों करेक्ट था? जो बाकी के 3 ऑप्शंस थे बी सी डी वो क्यों गलत थे? आपने दोनों को क्वेश्चन करना है। देन हाउ कुड दिस बी ट्विस्टेड इन फ्यूचर? अगर आपसे एक डायरेक्ट इनडायरेक्टली या एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, क्या वो नेक्स्ट जो हमारा अटेम्प्ट होगा या जो नेक्स्ट पेपर होगा, क्या वो मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में बन सकता है? क्या वो फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में बन सकता है? क्या वो सिचुएशन बेस्ड बन सकता है? आपके दिमाग में ये सब चीजें साथ साथ चलते रहने चाहिए जब आप हर एक क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके हैं इसके। विच इज कॉल्ड 3 लेयर PYQ एनालिसिस। सबसे पहले आप टॉपिक आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है। उसके बाद आप अपना स्किल चेक कीजिए। आपको पता लग गया कि हाँ मुझे पता है कि ये हमारा फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग से सॉरी टेस्टिंग बोल रही हूँ, टीचिंग से हमारा असेसमेंट का क्वेश्चन था। आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया, वेरी गुड। बहुत बच्चे ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फिर आपने अपना स्किल देखा, क्या मैंने एलिमिनेशन लगाया, क्या मैंने कोई लॉजिक लगाया, क्या डेटा पढ़ा, कुछ कॉन्सेप्ट सोचा एज पर द क्वेश्चन। आप टेस्ट करेंगे अपनी स्किल एंड देन पैटर्न को अपग्रेड कीजिए कि ये नेक्स्ट टाइम और कितने टफ तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज द अप्रोच फॉर अ 3 लेयर PYQ एनालिसिस। उसके बाद हमारा शिफ्ट 4 आता है, मास्टरिंग द अननोन क्वेश्चंस। ऑब्वियसली हमारे 10 क्वेश्चंस, 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते ही होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं और वो आने ही चाहिए, क्योंकि अगर हर एक चीज इजी आ जाएगी तो सबका नेट हो जाएगा, सबका JRF हो जाएगा। तो अगर आपको उस 1% में आना है या फिर अगर आपको 6% में आना है तो आपको जो अननोन क्वेश्चंस है, तो जो बाकी बच्चे छोड़ के जाते हैं, देखिए ना, अगर 10 लाख बच्चा एग्जाम देता है और 1% उसमें से जिनका JRF होता है, वो क्यों होता है? वो कुछ तो ऐसा स्पेशल कर रहे हैं ना जो बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं। आपको वो करना है। सो द ट्रुथ बॉम्ब इज दैट JRF इज क्लियर्ड नॉट बाय द क्वेश्चंस यू नो बट बाय द क्वेश्चंस यू डोंट नो। ठीक है, आपको नहीं पता, अच्छी बात है, आपने गेस वर्क करना है, बट आपने एक एजुकेटेड गेस करना है। ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा या आपको पता नहीं होगा कि किस यूनिट से आया है, तो आपको थोड़ा सा एजुकेटेड गेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या है, एक इंटेलिजेंट एलिमिनेशन लगाना है। देन ऑप्शन को कंपेयर करना है, कोई 2 ऑप्शंस सिमिलर लग रहे हैं, कोई 2 ऑप्शंस अलग लग रहे हैं, एज पर द क्वेश्चन आपको वो देखना पड़ेगा। देन अप्रोक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन, ये स्पेशली आपका DI और मैथ्स में आप अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन यूज कर सकते हैं। एंड देन कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट शिफ्ट माइंडसेट चेंज वाइल सॉल्विंग द पेपर। अब आप जब पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो नेट क्वालिफाइड माइंडसेट होता है ना, वो क्या सोचते हैं बच्चे कि ओहो हो, अब अननोन क्वेश्चंस आ जाएंगे, पेपर टफ हो जाएगा। अटेम्प्ट ओनली श्योर शॉट, जो हमें आते हैं हम वही करेंगे, जो नहीं आते हम छोड़ देंगे। ओवर थिंकिंग करेक्टनेस, अगर बाई चांस उन्हें पता है ऑप्शन ए करेक्ट है बट वो इतना ज्यादा ओवर थिंक करते हैं ना, वो ए को इनकरेक्ट कर देते हैं और बी को करेक्ट कराते हैं, और जब आंसर की आती है तो उसमें ए ही करेक्ट ऑप्शन होता है। तो आपने ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। सो यू शुड बी कंफर्टेबल विद द एम्बिग्विटी। आपको पता होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे ही होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, उस टाइम पे मुझे कितना काम रहना है, मुझे अपने माइंड को कैसे शांत रखना है, मुझे एनजाइटी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसे पैनिक नहीं होना चाहिए, ओहो 3 क्वेश्चंस लगातार आ गए ऐसे जो मुझे नहीं आते। इट्स फाइन, इट्स ओके। आपके पास पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, अगर 45, चलो मैं 40 भी मान लेती हूँ, अगर आपको 40 क्वेश्चंस तो पता है ना, जो 10 नहीं पता, बाकी के 40 तो पता है ना, आप उसमें अपना अच्छा स्कोर लाइए ना, उसको अच्छे से प्रिटेंड कीजिए। ठीक है। सो लॉजिकल रिस्क टेकिंग, आपको लॉजिकली वो करना है, रिस्क लेना है, एजुकेटेड गेस लगाना है। देन स्ट्रैटेजिक गेसिंग, ब्लाइंड गेस नहीं करना, एक स्ट्रैटेजिकली गेस करना है।
सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग 40 to 45 क्वेश्चंस, सो आपको 80 से 85% की एक्यूरेसी मिल रही है. एंड लीव ईगो एट होम. दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बच्चों को बहुत बार बोलती हूँ और समझाती हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पर नहीं लेना है. अच्छा मैम, हमने ना 35 मिनट्स लगा के डीआई सॉल्व किया, पर सॉल्व किया, वॉज इट अ गुड थिंग? नो, अ बिग नो. आप उसको लास्ट में करते, अगर आपको पता था आपकी डीआई कैलकुलेटिव है, आप उसको छोड़ देते, आप उसको बिल्कुल लास्ट में करते. जो आपके बाकी के क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 50, आप वो तो अटेम्प्ट करते. आपने आधा घंटा, इवन 5 मिनट ज्यादा, आपने सिर्फ एक क्वेश्चन यानी आपने सिर्फ 5 क्वेश्चंस में ही लगा दिए. तो जो बाकी के 45 क्वेश्चंस है उनका क्या, व्हाट अबाउट देम? तो आपको ईगो पे नहीं लेना है. कोई भी क्वेश्चन नहीं आता नेक्स्ट, नहीं आता नेक्स्ट, इट इज फाइन, इट इज ओके. कॉम्पिटेटिव एग्जाम है. देन बिल्डिंग जेआरएफ स्किल्स, लाइक हाउ टू ट्रेन. आपने कैसे ट्रेन करना है अपने माइंड को. सिर्फ पढ़ना 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 नहीं. आप क्या कर सकते हैं, 15 मिनट एलिमिनेशन प्रैक्टिस, मतलब सॉल्व कीजिए 5 क्वेश्चंस एलिमिनेशन टेक्निक से. पूरा नहीं सॉल्व करना, सिर्फ एलिमिनेशन यूज करना है. 15 मिनट डीआई, ताकि आपका अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन पे होल्ड बन सके. 15 मिनट आपने पीवाईक्यू का रिवर्स एनालिसिस करना है, एनालाइज कीजिए. ठीक है, सोचिए उसके बारे में. ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व किया चले गए, आप एनालिसिस कीजिए. देन यू कैन टेक 15 मिनट्स फॉर टाइम मिक्स क्वेश्चंस. रैंडमली कोई भी यूनिट से 10 क्वेश्चन उठा लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए. आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि अगर कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है तो आपने उसको कैसे टैकल करना है. अगर कोई क्वेश्चन में आप अटक जाते हो तो आपको कैसे उसको नेक्स्ट करके दूसरे क्वेश्चन पे जाना है. सिर्फ उसी पे नहीं अटक जाना कि भाई मैं तो तुझे सॉल्व करके ही रहूंगा. ठीक है, वो सॉल्व करके आपको शायद वो 2 नंबर मिल जाएंगे, बट बाकी के क्वेश्चंस का क्या होगा. 50 क्वेश्चंस होते हैं ना. तो कभी भी उस क्वेश्चन को या किसी भी क्वेश्चन को ना, लेट इट बी फॉर पेपर टू ऑल्सो, कभी भी किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना कि भाई तू ऐसा कैसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता, मैं तो तुझे सॉल्व करके ही रहूंगा. कभी भी ऐसे नहीं करना है. ठीक है. सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो कि आप कैसे अपने जो माइंडसेट है आप उसको ट्रेन कर सकते हैं और आप अपना जून 2026 का जो अटेम्प्ट है वो अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं. And these are the social media handles of JC Academy. This is our Telegram group पेपर 1 का. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस लिंक के थ्रू. आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजेदार लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और JC Academy को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू सो वेरी मच. सी यू सून. बाय बाय एंड टेक केयर.